गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मम्मी जा रही हैं ड्यूटी। हाँ, और सुबह के 9:30 बज रहे। मैं रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हूँ, तो स्टे ट्यून। तो जल्दी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाओ। जॉब पे जाती थी, हाँ, तो भी ऐसे भागती थी 10 बजे। हाँ, ऑफिस के लिए तो ऐसे ही भागना पड़ता है सुबह सुबह। ये आ गया है आवारागर्द। हाँ, क्या करने आए? अभी हमें गली के एंड तक छोड़ने जाएगा। ये देख लो, गली की एग्जैक्ट एंड में आके रुक गया है और अभी यहाँ से वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इससे आगे से पिट्टल हो जाती है। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और मम्मी उधर जाएंगे नियर बाय मेट्रो। ठंडा हो रहा है। मेरे को गुड़गांव जाने की इतनी आदत पड़ी हुई है ना, जैसे यहाँ यहाँ की तरफ ऑटो मुड़ता है ना, मैं सोचती अरे हमें तो सामने जाना था। फिर मेरे को ये लगता है कि गुड़गांव जाने 10 साल उसी रास्ते से सेम जाना हुआ है ना, तो ऐसा लगता है अरे यहाँ क्यों ऑटो मुड़ गया। दिमाग तुरंत के तुरंत क्लिक करता है कि यहाँ कैसे ऑटो मुड़ गया, सीधा क्यों नहीं गया। पहले मैं और तुम साथ में जाते थे। पहले मम्मी और मैं साथ में जाते थे। हमारा ऑलमोस्ट सेम था। मम्मी भी सिकंदरपुर जाती थी, मैं भी सिकंदरपुर होता ठंडा यार, आंखें ठंड लगी है। बोले सर्दी की खाना खाने के बाद ऐसी तीनों बोतल दोबारा भरी है। नहीं, एक बस जो मैं ले रहा हूँ ना, हाँ जी, ये वाली बस थोड़ा सा जितना अब लूँगा ना इसमें, ठीक है। वो शुगर का होगा ना वो। अच्छा अच्छा, मैं दूसरा टेस्ट कराने जा रही हूँ। खाना खाने के 2 घंटे बाद बोला था, तो वहाँ जा रही हूँ। टेस्ट मेरी इतनी सांस फूल रही है चलने में, और उन्होंने ज़्यादा ब्लड निकाला भी नहीं है, छोटी छोटी 3 बॉटल्स निकाला है, और उसके बाद भी इतना ज़्यादा सांस फूल रही है कि मेरे को बैठना पड़ गया बाहर आके। वैसे तो अब घर जाना ही है। क्या है? ओ, इसे प्यास लगी थी, इतना क्यूट है, यहाँ के पानी पी रहा है बेचारा। गंदे मत करो मेरा हाथ, गंदे मत करो। अच्छा, गंदे बच्चे, मेरा हाथ गंदे मत करो। बाहर गेट की तरफ आते ही मेरी सांस फूलने लग गई और मैं दोबारा बैठ गई। रैपिडो बुक करिए, आती ही होगी। आ गई हूँ हॉस्पिटल से घर वापस। घर जाऊँगी और जूस बनाऊँगी अपने लिए। तो गाइज आ गई हूँ घर हॉस्पिटल से, और अभी भी मेरी सांस ऐसे फूल रही है। और अब अपना जूस बनाऊँगी, जो मैंने डिसाइड किया था आज से पीने का, कि मैं आज से हेल्दी जूस रोज़ पीऊँगी और किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ तो है। किचन कहाँ से साफ़ है? देखो, इसे साफ़ लग रहा है। ये साफ़ है किचन, ये साफ़ है, साफ़ है। ये इतने बर्तन पड़े हैं, ये किचन साफ़ है। नहीं, मैं आप पीऊंगी, मेरे को अपना फेस ठीक करना है। ये पिंपल्स जो है, कुछ दिन पहले मैं बताती हूँ, इसने कुछ दिन पहले यहाँ पे गाजर खीर मतलब सब कुछ चकुंदर वगैरह काट के रखा। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी किसके लिए? तो मम्मी ने बोला तानी दीदी हेल्दी जूस पिएगी। फिर मैंने जो वो गाजर ही सब कुछ का जूस पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। फिर मैं थोड़े दिन बाद कूड़े वाले को डस्टबिन में कूड़ा दे दी थी, तो सब उसमें पड़ा हुआ था। मैंने सब कुछ छील के रखा कि मैं रोज पीऊंगी, और वो सारा सड़ गया फ्रिज में रखे रखे, ऐसे ही फेंकना पड़ गया। लेकिन अब मैं रोज फ्रेश बनाऊंगी। चलो लेट्स डू इट। पैनकेक खाएगी? बाहर चलते हैं, इंसेंटिव आ जाएगा 6 बजे तक। पैनकेक रखा है, बनाऊं? 6 बजे तक हमको बाहर तो थोड़े से पैनकेक्स बनाती हूँ। ये बीटरूट है, बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाऊंगी आज। ये पिंपल्स ख़त्म करने हैं मुझे, तो बने रहना गाइज। मैंने उबाल दी है दाल, दाल मखनी के लिए बना रही हूँ अपना हेल्दी जूस, और इसको पीती हूँ। और किचन भी साफ़ कर दिया ऑलमोस्ट, अभी और थोड़ा सा बाकी है नीट एंड क्लीन करना। तो आप किसी भी एज में हो, किसी भी एज में हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल बेटी हो, कोई भी हो, कोई भी रोल में हो, तो आप बैठ नहीं सकते अगर आपका घर गंदा है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से आई थी, मैं 2 मिनट बैठी हूँ, शायद 2 मिनट भी नहीं। मैं किचन में आ गई, किचन विचन साफ़ करने लग गई और अपने लिए जूस वूस बनाने लग गई।
तो मेरा ये मानना है कि जो वुमेन होती है ना उसको इनबिल्ड मिली होती है भाई ये सुपर नेचुरल पावर्स बोल लो या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल लो जो भी, पर वो उनको इनबिल्ड होता है, ये नेचुरली होता है उनके अंदर। अब इसको पीती हूँ फिर बताती हूँ। मुझे ना मधुमक्खी ने काट लिया और मैंने मार भी दी, ये रही, और ये रहा इसका डंक, और इतनी तेज पेन हो रहा है ना, इतनी तेज मैं बता नहीं सकती। रिचा 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 को मैं बस जूस पीने ही जा रही थी अपना। देखो दिखाऊं इसका डंक, ये दिख रहा है। दर्द हो रहा है बहुत तेज। मैं खुद ही निकालती हूँ। गाइस मुझे ना मधुमक्खी ने काट लिया है बहुत जोर से, वो भी पैर में काटा और आज ही जिम जाना था मुझे। ये देखो ये रहा इसका डंक, वो मैंने मार दी। इसने मेरे को काटा है तो इसको मारना जरूरी था ना। मेरे को बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब इसको निकालना टास्क है, मैं इसको निकालती हूँ फिर बात करती हूँ। दिख रहा है ये, ओ पेन हो रहा है, दिख रहा है ये दिख रहा है। अब भी पता है हॉस्पिटल से आते हुए सोच रही थी, आओ मेरा अंगूठा सूज भी गया हाथ के हाथ की ना। अभी ये पुरानी नील पेंट हो गई, इसको छुड़ा के अच्छी सी नहीं लगाऊंगी और आज अपने पैरों की ग्रूमिंग करती हूँ और फिर मैं जाऊंगी शाम को जिम। भाई सच में ऐसी वीडियो डालती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी एक जिम की, उसके बाद मेरा जिम जाना ही बंद हो जाता है। क्या होगा? मेरे दर्द हो रहा है भाई, इतनी तेज दर्द हो रहा है, मेरे हाथ के हाथ अंगूठा सूज गया है। और क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कभी ऐसा होगा जो तू टाइम पे काम आ जाए। अबे जूस पी रही हूँ बैठ के टाइम पे, क्या ऊपर से हमने आवाज दी मैं नीचे आ गई। मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया था और मैं डंक निकालने के लिए बुला रही थी और मेरे पैर में इतनी तेज दर्द हो रहा है ना भाई। आज का कंटेंट मिल गया, ये कंटेंट है। मधुमक्खी को मधुमक्खी ने डसा है। सच में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अंगूठा मेरा सूज गया। और मैं आते हुए यही सोच रही थी कि ना मेरे नेल पेंट बहुत पुराने हो गए, इसको छुड़ा के चलो नई मैं नेल इमली पेंट खा लेती हूँ। लगाऊंगी। आप क्या? चलो मैं इमली खा लूँ। हाँ तो इमली ठूस ले पहले। ये देखो मम्मी कॉल पे ही थी, मैं इतनी मेरी बुरी तरह इमली, और ये मम्मी कॉल पे ही थी, मैं इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी। ये मार दी मैंने, मार भी दी मैंने। बहुत तेज दर्द हो रहा है। दांत मत फाड़। मेरा अंगूठा सूज गया, हाथ के हाथ ही सूज गया इस साइड से। और ये इमली खा रही है हीटर के आगे, इसको कुछ लेना देना नहीं है। और अभी फ्रिज में रखा है पास्ता, पैनकेक्स, ठीक है। पैनकेक्स वो हेल्दी वाले, प्रोटीन है ठीक उसमें। है कोई बात नहीं। जो फ्रिज में पास्ता रखा है ये आप लोगों को सच्चाई नहीं दिखाएगी, ये फेक हेल्दी डाइट वाली व्लॉगर बन के दिखाएगी, पर एक पास्ता ठूसेगी। भाई ये हेल्दी चीजें इतनी टेस्टलेस क्यों होती है मुझे नहीं पता। कुछ टेस्टी होना चाहिए था इसमें। इसको कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया और मेरा अंगूठा एकदम सुर्ख गरम हो रहा है। ये बात बोला आपको पटी मुच्चा के लड़े घर बात पे। तुमको मिर्ची खा रही थी यार, तुम्हें शर्म नहीं आती है? रिचा यार तानी को दर्द हो रहा था, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता?
व्लॉग बना रही है वो। जो हमारे घर में आंटी काम करती है, आज वो आई तो मैं उनसे बात करने लग गई। उसके बाद कहती बेटा मैं तो बहुत परेशान हूँ ना, क्यों आंटी क्या हो, कह रही मैंने किसी को 4 लाख रुपए उधार दिए थे, वो वापस नहीं दे। आंटी हमारे घर में क्यों काम कर रहे हो आप मुझे अपने घर में रखो। मैं आती हूँ रोज आपके घर में झाड़ू पोछा करने। आंटी नॉर्मली ये बात बता रही और मैं सोच रही ये हमारे घर में क्यों काम कर रही है। मैं जाती हूँ। गाइस मैं बनाने जा रही हूँ पैनकेक्स, ब्लूबेरी मेल्टेड पैनकेक्स मिक्स। प्लांट प्रोटीन, इसमें 16 ग्राम प्रोटीन है, 7 ग्राम फाइबर है, तो ये हेल्दी है और मैं हेल्दी वर्जन से बनाऊंगी। वैसे मुझे बनाने आते नहीं है ये बनते कैसे हैं। मिल्क भी डालना है, अच्छा स्मूदर बटर। यू कैन ऑल्सो ऐड टीस्पून ऑफ ऑयल। बटर चिकन बना लो। वार्म कद्दू मैं तो नहीं बना रही, तू बना ले। मुझे आता नहीं है। ओह वाओ, इसमें तो ब्लूबेरीज भी है। वाओ, कहाँ पे है? ये नहीं दिख रही। हाँ, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। क्यों? क्या पेट भरेगी क्या इससे? ये मेरे नाश्ते का सामान। वो दियो बटर। मैं इसमें कर रही हूँ अब दूध मिक्स। फिर इसके अंदर जाएगा बटर। बटर तो मैं डालूंगी नहीं। क्यों? मैं तो खाऊंगी। मैं उससे वो करूंगी ना, बटर पैन में डालूंगी ना, इसके अंदर थोड़ी ना डालूंगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे इसको बनाने के बाद। एक पैनकेक बिल्कुल सही बन रहे हैं, एकदम जैसे बनने चाहिए वैसे बन रहे हैं। गाइस मेरी एक क्लाइंट आई थी कल। मैं गाइस पैनकेक्स बन चुके हैं, सही बन रहा है एकदम। देखो मैं इसको फ्लिप करके दिखाती हूँ। एक हाथ में कैमरा है, कुछ हो ही गया सही। सही हो गया, सही हो गया। अब जो बने हैं वो तो देखो। गाइस डाल रही हूँ इस पे हनी, सफोला का हनी, ताकि इसका टेस्ट इनहांस हो जाए। नीचे वाले रह जाएंगे अगर ऐसे नहीं डाला तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस रेडी है पैनकेक, और अब मैं वहाँ बिस्तर में बैठ के पैनकेक्स खाऊंगी। तो आ जाओ खाते हैं, थोड़ा सा घर में अंधेरा करके, ताकि माहौल बन जाए। थोड़ा माहौल बना रहा है। मुझे नहीं खिलाओगी? क्या? मुझे नहीं खिलाओगी? खाना ले, इसलिए तो बनाया ज्यादा। नहीं अच्छे, पर मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है। बहुत हेल्दी से है ना, इसलिए। गाइस पापा आ गए हैं, और क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं, चिप्स है यार। चिप्स चिप्स हैं या सिर्फ चिप्स है? ये रिचा खाती है, मधुमक्खियां खाओ। मेरे काटा है उसने, मैंने इसलिए मार के उसकी लाश मार के रखी है। ये देखो मेरा अंगूठा सूज रहा है पैर का। इसकी इतनी हिम्मत साले की। रिचा के लिए लेकर आते हो आप, मेरे लिए तो नहीं लेकर आते कुछ? बेटा तू खाती नहीं है ना, तेरे लिए वो अनार लाया हूं। हाँ ठीक है। गाइस मेरा पैर सूज गया है, मेरा अंगूठा सूज ही रहा था, तो मैंने सोचा इनको फिर नील पेंट लगा लेती हूँ। करने के बाद दोबारा भी साफ करना होता है। ये जो ये जो छत्ता है ना, इसके ऐसे ऐसे करता हूँ मैं, ईंट मारता हूँ इनमें। क्यों है यहाँ पे वैसे छत्ता? हमें क्या पता, हमसे पूछ के बनाती क्या मधुमक्खियाँ छत्ता? तोड़ा क्यों नहीं अभी तक? किराए पे थोड़ी है वो तो। पता ही नहीं छत्ता का है, मेरे पैर में काट लिया मधुमक्खी ने। तोड़ो यार, आसान है क्या तोड़ना? हमें क्यों? पता ही नहीं है कहाँ है वो। दिखता ही नहीं है भाई, गुप्त रखती है। आपने जो बोला था यहाँ पे बना रखा है यहाँ सजे पे। बनाया होता तो जेबियर खा गया होता साला। जेवियर कौन है? तो निशान पड़ गया। आज पता है उसने 3 बॉटल, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल खून निकाला। और अजीब बात पता है क्या, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बाहर जाओ आप, खाना खा के आओ, खाना खाने
कि आने के बाद आपका दोबारा से टेस्ट होगा। और मनीष मैं बाहर आई हूँ, 3 इतनी सी बॉटलें ली थी और मेरी सांस फूल रही है ऐसे चलते चलते। कितनी बाहर आई हूँ। फिर उन्होंने, मेरे को लगा शायद नॉर्मल है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर मैंने जब ब्लड डोनेट किया था तब सेम हो रहा था। तो मैंने खाना खाया, खाना खा के फिर मैं वापस गई 2 घंटे वेट किया, 2 घंटे बाद दोबारा से यहाँ से उन्होंने ब्लड लिया, फिर बाहर आई, फिर ऐसे सांस फूल रही। 2 बार बैठ के आई हूँ मैं। कितना सारा खून लिया है? जितना चाहिए होगा तो नहीं लेंगे ना बेफालतू। आज इतना लेट हो गए यार। 9:46 हो रहे हैं यार। पानी दूं? पानी दे देती हूँ पहले। एक्चुअली में तो ये बात है। लो पानी ले लो। चाय गरम कर दूं? अभी बनाई है ना? ये लो चाय। थैंक यू। कि दाल में सोच रही हूँ गरम करके ले जाऊँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सिर्फ प्याज भुनने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही मैं है। कहती ये ले जाऊँ मैं दाल गरम करके, और बेटा किसी गरीब को ही खिला दो। हाँ दे देना। रोटियां मेट्रो स्टेशन पे रहते हैं। 4-5 रोटियां बना के, किसी का पेट भरेगा, कोई धुआं तो देगा। हाँ। नहीं लग रहा है यार, शांति और ये अपनी दादी की बुराई कर रही है, मतलब हमारी नानी। नहीं वो बोल रही, तूने बताया पापा को? हाँ नहीं, फोन पे थे मैं पापा के साथ जब वो नीचे आया वो, फिर उन्होंने बोला मैं गेट नहीं खोल रही, तेरे बाप के पास मेरे भाई के लिए टाइम नहीं है ना। तुमने तुम्हारे लिए भी गेट नहीं खोल रही थी? इंट्रो दे। दिया तो था। दिया था? हाँ अच्छा हाँ तूने दिया तो था। जहाँ के साथ में गई थी। हाँ खाना खाया तूने? हाँ जी फूफा। क्या खाया बाबू? मैंने पराठे। क्यों? क्या कह गाली रही थी? देती हैं। अपने भाई के लिए क्या कह रही थी? कह रही तेरा बाप मेरे भाई के लिए टाइम नहीं था, कह के चला गया कि मैं बिजी हूँ। देखा अपने भाइयों तेरी दादी मतलब दादी जैसी ही है। नहीं दादियाँ तो फिर भी ठीक होती हैं। हाँ ये तो तेरी सास जैसी है। पर वह नानी भी ऐसी ही है भाई। कह रही कि वो छोटे बच्चे हैं, कपड़े कैसे धोएंगे। और मैंने कहा मेरे टाइम पे तो मैं नहीं दिखाई देती थी कि वो छोटे बच्चे। मेरे टाइम पे तो बोलती शिंतु तू काम क्यों नहीं कराती इससे। क्या है? नमस्ते इंडिया। पापा आके बुराई करते हैं ना दादी से। तेरी? मेरी, हाँ। इसलिए दादी घर ऐसे में काम नहीं करती मैं। अच्छा नवी मेरे को कह रही थी। पर तू घर में तो काम करती थी, सारे घर काम का। करती है। सब करती हूँ मैं। सब पूरा घर साफ रहता है जब आते हैं। सांस ले लेंगी थोड़ा। स्कूल जा रही है तू? नहीं अभी तो नहीं जा पा रही मैं। पापा घर में नहीं रोकने देते मेरे को, उनकी अलग ही दिक्कत है। खाना रेडी है, हम सब खा रहे हैं खाना और देखेंगे टीवी। और ये सुजैन आई हुई है। सुजैन का नाम बताओ। सुजैन का नाम बताओ, कह रहे सुजैन का नाम बताओ। जो दादी ने बोला था। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।